बनाने का हमको तनिक भी शौक नहीं है, लेकिन मैं अगर तुलसी दूंगा गले में तो लहसुन प्याज का सर्वथा त्याग करना होगा। किसी भी स्थिति में लहसुन प्याज नहीं खाना होगा। एकादशी 24 एकादशी का व्रत करना पड़ेगा और कम से कम राधा नाम चलते फिरते माला पर न हो, यत्र तत्र 10,000 राधा नाम नित्य लेना होगा, तब चेला बनने के लिए आओ। है कोई माई का लाल तो आए, वरना हमें जरूरी नहीं, परे रहो तुम। समझ ले, अभी चेला बनाने की होड़ चली हुई है। जितना चेला होगा उतना धन आएगा। महाराज नरक में मरोगे, तुम तो मरोगे, चेला भी जाएगा, सबे जाएगा। नरक में ठेलम ठेली मत करो, भजन करो। जिंदगी गुजार दी, अब मेन तत्व को पकड़ो। सांत्वना देने गए हैं, लेकिन धीरवान जो है वही धर्म पर शासन कर सकता है। महाराज नंद बाबा जाकर कहते हैं, भैया आपके 8 पुत्रों की हत्या हो गई, कितने दुख की बात है। तो वसुदेव जी देखो कितने धर्मात्मा, जिनके 8 बेटे मारे गए। हमारे घर में एक मर जाए तो भगवान का फोटो फाड़ देते हैं, मूर्ति पटक देते हैं, रामचरितमानस फेंक देते हैं, पूजा नहीं करेंगे, भगवान ने छीन लिए। लेकिन धर्म का लक्षण सुनो, वसुदेव जी के 8 पुत्रों की हत्या हो गई। ब्याह होते ही पति पत्नी जेल में है और वो समझा रहे हैं नंद बाबा को कि नंद बाबा इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्या? पुत्र स्त्रिय वर्गो विहित सुहृदो हनुभावितः नातेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। त्रिवर्गो अर्थो कल्पते। हे नंद बाबा, वही धर्म अर्थ काम वही साफल्य है, उसी का धर्म भी साफल्य है, उसी का अर्थ पैसा भी साफल्य है और उसी का काम, उसी की संतान भी साफल्य में है। जिस धर्म द्वारा, जिस अर्थ द्वारा, जिस संतान द्वारा समाज का कल्याण हो। जिस पैसे को कमाने के लिए हम बाहर जाते हैं, जब हम कमाने लगे तो एक अवस्था आए मेरे भाई, तो हे नंद बाबा, ऐसा नहीं कि हम बाहर गए तो भौतिकवादी दुनिया में भूल गए ना। लौट कर उस जन्मभूमि पर आओ जिस भूमि ने तुझे जन्म दिया है। उस भूमि पर जाकर अपने बाप दादा द्वारा जो विरासत दी गई है, उस विरासत को संभालो। वही धर्म उचित है, वही अर्थ उचित है, वही काम उचित है। हे नंद बाबा, जो जन्म कहीं लेते हैं और कुछ रुपए कमाकर कहीं बस जाते हैं, गांव की तरफ आना नहीं चाहते कि गांव में जाकर क्या करें, बाप दादा की बनाई गई संपत्ति को जो छोड़ देते हैं, वो नरकगामी है। उस जीव का मुख देखने में पाप। एक आश्रय ऐसा रखो, दुनिया में कहीं भी जाते हो, भगवान के दरबार, साधु के दरबार, हर जगह कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। प्रभु हमको ये दो, बाबा हमको ये दुख है, ये खत्म करो। अरे भाई, क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो, कुछ एक स्थान ऐसा रखना चाहिए जिस स्थान में जाकर तुम बैठकर रो सको और रो कर कहो, परमात्मा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हर जगह से मांगा है। कभी कोई गुरु का दरबार ऐसा रखो जहां जाकर कहो, परमात्मा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ दिया है आप। अरे संसार में इतने लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में है, खूब धन है, लेकिन भोग करने के लिए वंश नहीं है, पुत्र नहीं है, पैसा लाखों करोड़ों है। परमात्मा तुमने उनसे बेहतर तो बनाया, कम पैसा दिया, लेकिन 4-5 बेटे हैं, वंश तो है। ऐसे ऐसे लोग भी धरती पर हैं नंद बाबा।
ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका फ्रीज अनेक प्रकार के मिष्ठानों से 56 प्रकार के व्यंजनों से भरा रहता है, लेकिन विधाता ने उनसे वो आश्रय छीन लिया है कि उनके पास खरीदने का सामर्थ्य है लेकिन खाने का सामर्थ्य नहीं है। क्यों? यत्रार्थ चरगो मृषा, ऐसा परमात्मा ने कर दिया है शुगर बर्गर। मिठाई वो खरीद सकते हैं कुंटल का कुंटल, इतना पैसा परमात्मा ने दे, लेकिन खा नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास परमात्मा ने खाने की शक्ति नहीं दी, खरीदने की शक्ति नहीं दी, लेकिन ऐसे हैं कि यहाँ का पूरा मिठाई दे अकेले बैठकर डकार जाए। महाराज ऊ शब्द न बोल। तो हे नंद बाबा, उन पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। सुपाचयस्य मध्यमा, वैसे लोग सबसे शक्तिशाली हैं, भगवान की परम कृपा है जिनको भगवान ने भोजन खरीदने का सामर्थ्य भी दिया और भोजन पचाने की शक्ति भी प्रदान कर दी है। वो लोग सुखी हैं, वही भगवान के परम कृपा पात्र हैं। भगवान ने उनको धनवान बनाया है, पैसे वाले को नहीं। नंद बाबा ने कहा लेकिन आपके पुत्र मरे हैं, आपको दुख नहीं है। नंद बाबा को उपदेश दे रहे हैं वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा ध्यान से सुनो। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बालिष्ठा कर्मणो गति विवेके तु समा साध्य तज्य संसार वासन। बालिष्ठा कर्मणो गति, यह शब्द की महत्ता सुनो।